प्रसंग आता है कुंवरबाई का मामेरा। कोरी कंकोत्री भेजना, यहाँ से आरंभ होता है प्रसंग। भक्त सुता ब्याही जहाँ, था वह प्रिय परिवार, किंतु सास करती न थी उनसे सदव्यवहार। उस अवसर तो और भी लगी झिंकने सास, गर्भ के शुभ सीमंत का दिन जब आया पास। यहाँ पे समाज में बहुत चर्चा है। कोई समझता है कि कुंवरबाई की लड़की का ब्याह था। राजस्थान मारवाड़ी लोग ये समझते हैं, लेकिन गुजरात में जाएंगे आप, जूनागढ़ में जाके खास जूनागढ़ में जाएंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि कुंवरबाई को गर्भ था, उसे सीमंत कहा जाता है। तो कुंवरबाई नु सीमंत कहा जाता है। और मैं गुजरात की हूँ, और वैसे भी ये नरसिंह मेहता गुजराती थे, ये लीला गुजरात में हुई, तो वहाँ की बात को ज़्यादा सत्य देने का महत्व है। इसलिए मैं तो कुंवरबाई को गर्भ रहा है, 7वां महीना है, और उस समय विशेष सेवा पूजा होती है, और उसी को सीमंत कहा है। वो दिन करीब आ रहा था। तो कहते हैं, करकटाक्ष व्यंगोक्ति, कुछ बोली तिरछी बात, जाकर अपने बाप से क्यों न मांगती भात। नरसी का भात भी इस प्रसंग को कहा गया है। चुप रही बहू कहती भी क्या, आज्ञा पालन करती कैसे, नरसी की दशा जानती थी, फिर यह हामी भरती कैसे। वह पिता की जिसने निज जीवन श्री कृष्ण को अर्पण कर डाला, वह बाप की जिसने तन मन धन श्री कृष्ण अर्पण कर डाला। वह आत्मा जो जागृत होकर परमात्मा के गुण गाता है, राजाओं में जे राजा है, रंकों में रंक कहाता है। उसके सन्मुख क्या भला धन दौलत की बात, यही सोच वह मांगते शर्माती थी भात। ऐसे पिता के पास मैं कैसे भात मांगू। उसका पितृ प्रेम कहता था, यह बात पिताजी को ज्ञात ही न हो। तुझ पर होता हो भले अत्याचार होता रहे, उनके आघात होते रहे, लेकिन पिता पे आघात न हो। उनसे यदि भात मांगने का कोई व्यवहार करेगी तो तू भक्ति सुमन पर निश्चय ही पाषाण का प्रहार करेगी। अतः उचित तुझको यही, धार हृदय में धीर, सहती रह चुपचाप ही घरवालों के तीर। भक्त सुता के यहाँ पर ये इस भांति विचार, वहाँ भक्त से किसी ने कहे सब समाचार। किसी ने नरसिंह मेहता को बताया कि कुंवर का सीमंत है, वो गर्भ से है। कुंवर का सीमंत है, उन्हें हो गया ज्ञात, रिश्तेदारी में भला कब छुपती ये बात। नरसिंह ने कह दिया, जाऊंगा आनंद से, धन सहित मैं भात दूंगा, आशीर्वाद दूंगा। कहा बहू ने सास से तब सादर सोल्लास, भेजो कुमकुम पत्र माँ अब उनके भी पास। नरसिंह ने जब ये कहा कि मैं जाऊंगा, तो वो व्यक्ति ने वहां जाके कुंवर से भी बता दिया कि तुम्हारे पिताजी आएंगे और भात भरेंगे और तुम्हें आशीर्वाद भी देंगे। तब कुंवर ने जब सास को कहा कि मेरे बाप को भी कुमकुम पत्र भेजो, तो सास को बड़ा गुस्सा आया। लाल लाल हो सास तब बक उठी तत्काल, उसको कुमकुम पत्र क्या, वह तो है कंगाल। यदि उसे बुला भी ले तो आकर क्या जीतेगा लंका, उल्टा चारों दिश अपेश का, खुलकर पिटेगा डंका। है तेरे पिता किंतु क्या है यह तूने नहीं विचारा, वह प्यारा होगा तो तुझको निज मान हमें तो प्यारा। वो आएंगे तो हमारी इज्जत जाएगी। तू बुरा मान या भला बहू, यह तो जग विदित कहानी है। फक्कड़ को अपने घर बुलावा, अपनी ही नाक कटानी है।
लगी मारने सास जब, यों ताने की मार, व्यथित बहू के नैन से बरस पड़ी जलधार। दया ससुर को आ गई जब देखा यह हाल, कुमकुम पत्री भेज दी नरसी पर तत्काल। नरसी के द्वार पे पत्रिका पहुंची है। यहाँ पर नरसी आज भी वैसा ही भक्ति में मस्त है। उनकी भक्ति में बाढ़ है आई और भरती बढ़ी है। तो कहते हैं श्री कृष्ण की चतुरता और श्रृंगार रस के काव्य लिखते थकते नहीं है। एक शाम कुछ भक्त के बीच गा रहे थे, रजळती रांडना रजळता छोकरा, कोण शिक्षा दई ठोर आणे, अंध गुरु ने वळी बधीर चेला कर्या, ब्रह्मनी वात ते शूरे जाने। रजळती रांडना, जिसने गुरु नहीं किया वो यहाँ वहाँ भटकता है, उसी को रजळती रांड कहा और उसके रजळते बेटे बताए। कौन उनको शिक्षा दे के सही जगह पे लाएगा? गुरु भी अंधा है, गुरु को ज्ञान सही नहीं है और बहरे चेले इकट्ठे किए हैं। ये ब्रह्म की बात क्या करेंगे? इस प्रकार कहते हैं कि बात बोल रहे थे नरसिंह मेहता, उसी वक्त एक सवार आया। वेश उसका ब्राह्मण का था। नरसिंह जी को पत्रिका देकर बोला, मैं ऊना से आया हूँ, श्रीरंग जी का भेजा आया हूँ, आपकी पुत्री का सीमंत आया है, पत्रिका में जो है उस अनुसार आना ऊना। दूसरा खत कुंवर का दिया, यह आपकी बेटी ने दिया है। स्वागत करना चाहा रतन ने, जल्दी में ब्राह्मण चला गया। अकेले पढ़ते नरसिंह जी ने बहू के हाथ पत्रिका दी है। रतन ने पत्रिका पढ़ी, पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ। पत्रिका में लिखा हुआ था, कुंवरबाई का सीमंत है, इस अवसर पर आइएगा। मामेरा का लिखा नहीं है। रतन पूछे, ऐसा क्यों बापू? नरसिंह ने कुंवर की चिट्ठी भी दी। पत्र में लिखा था, बापजी, मेरे सासरिया का कहना है तेरे पिता खाली हाथ मामेरे में आएंगे। मामेरा यहाँ यहीं से होगा। ऐसा होगा तो मेरे पिता कैसे ससुराल वास होगा? मेरी सास ही मेरा मामेरा भरेगी तो कैसे मेरा ससुराल में वास होगा? हमारी इज्जत जाएगी। बैरागी वैष्णव की बेटी कह के व्यंग वचन बोलती है सदा। उससे इस प्रसंग से पे कुछ न किया तो और सुनना पड़ेगा मुझे। ज़्यादा क्या कहूँ, क्या लिखूँ? आप केवल द्वारिका नाथ है, भाभी को मेरी याद देना। लिखितन आपकी कुंवर। पत्र पढ़ा, रतन रोने लगी। नरसिंह आश्वासन देते बोले, शोक छोड़ दो रतन बेटी, लक्ष्मी पति है सिर पर मारे। उनके भक्तों की भीड़ है भांगी, हमारी भी भीड़ भांगी है। चिंता छोड़कर लाओ खत, पत्र पढ़ेंगे श्री हरि। नरसिंह ने खत प्रभु को दिया। उसी वक्त आया नरोत्तम, संग उसकी मासी भी आई। स्वागत किया है रतन ने। नरसिंह बोला नरोत्तम से, आप जाओगे क्या ऊना? नरोत्तम कहता है, क्यों, आप नहीं जाने वाले? सामने नरोत्तम ने पूछा। मासी बोली, मामेरा की करी व्यवस्था? ऊना वाली मासी ने पूछा। अरे इज्जत जाएगी अगर नहीं करी व्यवस्था। नरसिंह कहते हैं, मामेरा, इज्जत की बात को छोड़ो, यह बताओ कब है जाना? जब पूछा तो आपकी तैयारी पे, अब नरोत्तम कहता है, आपकी तैयारी पे जाएंगे ना। नरसिंह मेहता ने ये कहा कि मुझे क्या तैयारी करनी है, खाली हाथ तो यहाँ से जाना है। ये सुन के मासी और नरोत्तम उछले, खाली हो तो हाथों क्या यहाँ से जाओगे? नरसिंह कहते, वहाँ जाने के बाद मामेरू खरीदेगा, चिंता ना करो, मामेरू ओढ़नार ओढ़ाएगा। नरसिंह की वाणी की मक्कमता ने और श्रद्धा ने दोनों को चुप कर दिया। फिर भी दोनों मन में घबराने लगे। वहाँ जाकर क्या होगा, वहाँ जाकर क्या होगा? नरोत्तम बोला, कल प्रातः जाना है, रतन हमारे संग चलना तुम। और कहते हैं कि आप भगत जी कैसे चलेंगे?
नरसी कहते हैं आप हमारी चिंता न करें, हम हमारे संतों के संग पैदल पैदल आ जाएंगे। नरसी प्रभु की सेवा में लगे। मासी नरोत्तम जाने लगे। मासी ने रतन से पूछा, कुछ तो पुराना संग्रह किया होगा जो मामीरा में दे सको। रतन खिलखिला के हंसते हुए बोली, मासी पुराने में है वो बाप जी और नए में मैं ही हूँ। नए में मैं ही हूँ और न हमारे पास कुछ जी। फिर तो वहाँ पर कैसा दिखेगा? मासी बोली। रतन कहता है, जैसा दिखे वैसा मासी जी। आप क्यों ये सब चिंता करती है? बाप जी कहे वह बात सच्ची। इसलिए देखो बहू भी नरसी जी जैसी हो गई। मासी कहते हैं, हाँ हाँ जान पका तंबूरा है वो तो संग लाएंगे ही। रतन को जैसे खेल हो गया, बोली तंबूरा बजेगा ही। नरोत्तम चिढ़ के बोला, बहू तो मेहता जी जैसी ही बनेगी। चलो मासी जी, हमें अभी तो बहुत सारी तैयारी करनी है। रतन ने भोजन परोसा, फिर शैया बिछाई। नरसी कहते हैं, बेटा हरिस्मरण करती सो जा, चिंता मत करना बेटी। कुंवर के आंसू पोंछेगी लक्ष्मी जी अपनी ही सारी के आंचल से। हम सब धरा पे आंसू बहाने नहीं, अमर होने आए हैं। रतन सोई। नरसी तब तंबूरा लिया। नागरी नात माँ भगवान के पास बैठे हैं, भगवान से बात करते हैं नरसी और कहते हैं, नागरी नात माँ निर्धन सरजिया तम विना कृष्ण जी को ने कहिए। यानी नागर नाथ में हमें जन्म दिया और गरीब बनाया, निर्धन सर्जिया ने सर्जन किया, निर्धन तुम तम बिना यानी आपके बिना हे कृष्ण जी हम ये बात किसे कहे। पुत्र ये पत्र सीमंत नु मोकल्यू, पुत्री ने सीमंत का पत्र भेजा है। कहो ने नारायण केम करिए, कहो नारायण कैसा करे, क्या करे। दिन वचने करी नयन आंसू भरी, निर्धन तात पर नथी भिलेणु। दिन वचनों से आंखों में आंसू भर के पत्र भेजा है। मेरे तात निर्धन है, उनके पास से क्या लेना। आवे अवसर नहीं साचवो, तो सांसरिया माथा से मेणु। इसलिए मेरे अवसर पे सीमंत के समय में आप संभालोगे नहीं तो ससुराल में सुनना पड़ेगा जिंदगी भर। काज को ने भजिए थाय धरणी धरा, मारे नवनिधि तू एक राज। तू मेरा नवनिधि अष्टनिधि है कन्हैया। आव्यू सीमंत जाऊ छे जदुपति, सीमंत आया है और जदुपति जाना है। काज तारू ने तूने छे लाज, ये तेरा काज है। तूने कहा था मैं जब जब भीड़ पड़ेगी संभालूंगा, इसमें तेरी लाज जाएगी, मेरी क्या जाएगी। मेरी तो गई है, छुटी छुटाई है, लेकिन तेरी लाज जाएगी। लोग नरसी को गाली दे तो उसमें लाज किसकी। नरसी जी ने तंबूरा रखा और सो गए। सोते सोते कहते हैं, मैं गयो हाथ गोपीनाथ गरवा तणो, मैंने गोपीनाथ तेरा हाथ पकड़ा है। बात बीजी नव लागे मीठी, और कोई बात मुझे मीठी नहीं लगती। नरसइयो जाचे छे रीतमती प्रेमनी, जीती सती ए सपने नदी थी, जती सती ए सपने नदी थी। नरसैया चाहता है प्रेम की रीत निभाओ, सावरा मारी प्रीत निभाजो जी। प्रातः नरसी ने रतन से कहा, बेटा अपने गहने तो अच्छे से पहन के जाना,
कोई ये न कहे कि वैरागी वैष्णव वैष्णव की पुत्र वधू, ऐसा कह के तुझे व्यंग न कसे। मेरी बात अलग है, हम तो वहाँ के अनुरागी है, जहाँ सोने के धरती बनी है और हीरा रतन से जड़ी है। हम तो उन्हीं के अनुरागी है, सांवरे के। और एक बात ध्यान रहे, बोले कोई बोले ना तो उसे बोलने देना, जवाब न देना। जिसने लोक निंदा सही उसी ने सारी सृष्टि को जीता है। उतनी देर में तो नरोत्तम आ पहुंचा। रतन सीताराम बैठ गए उनके गाड़े में।